हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान और हम पढ़ रहे थे अपना क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 के 1, 2, 3 पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width एक is 36 मीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका हाफ पेरीमीटर इतना है, हाफ पेरीमीटर इतना है और उसकी लेंथ विड्थ से 4 अधिक है। लेंथ जो है विड्थ से 4 अधिक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। देखो एक होता है पेरीमीटर, तो हमको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2। अगर मान लेते हैं इसकी लेंथ जो भी है, मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर दे रखा है हाफ पेरीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? हाफ पेरीमीटर। तो हाफ सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है और लेंथ जो है ना विड्थ से 4 मीटर है। तो हम एक काम करते हैं, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और लेट लेंथ हमने मान लिया y मीटर मान लिया। कितना मान लिया? y मीटर मान लिया। हमने ये x माना है और ये y माना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसने क्या बोला, लेंथ जो है ना वो विड्थ से 4 अधिक है। मतलब लेंथ क्या हमारा y, जो y है ना हमारा विड्थ से 4 अधिक है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं x को इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि -x हो जाएगा, ठीक है। -x हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन क्या हो गई? 1। अच्छा, दूसरा बोला है कि हाफ पेरीमीटर। क्या बोला है? हाफ पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर तो क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, लेकिन हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो नाउ हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 2। लेंथ कितना है हमारा, लेंथ कितना है, लेंथ है y और विड्थ है x और डिवाइड बाई 2, ऐसा ही होगा। ये पूरा जो ऊपर वाला है 2l प्लस b क्या है पेरीमीटर, लेकिन हाफ बोला तो 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, हाफ पेरीमीटर कितना गिवन है 36 गिवन है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, मीन्स y प्लस एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाफ पेरीमीटर 36 है और y प्लस एक्स हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से हमको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड करने हैं, सॉल्यूशन फाइंड करना है और उसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। और ग्राफ के ऊपर जब प्लॉट करने के बाद जो लाइनें जहाँ पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वही x और y की वैल्यू होगी। तो देखते हैं हम आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि -x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट सी, तो हम इसी से सॉल्व करते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 0। तो -0 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट्स बना लेते हैं, ठीक है। x 0 लिया तो y 4 आया। अब एक काम करते हैं, y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। जैसे ही y 0 लेंगे तो -x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो -x इक्वल टू 4 होगा, तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने y 0 लिया तो x हमारा -4 है। नाउ जो इक्वेशन सेकंड इसको लेते हैं, क्या है ये x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये इक्वेशन हमारी सेकंड थी। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि अगर मैं x 0 हूँ तो y 36 थोड़ी सी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, x की थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखते हैं ताकि y की वैल्यू ठीक ठाक आ जाए, वो उसे हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकें, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकें। खैर 36 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारे पास स्पेस उसके लिए ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड करें ताकि ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट्स को आसानी से दर्शाया जा सके। तो अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू हम लेते हैं 12। कितने लेते हैं 12।
तो 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और जैसे ये 12 उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 36 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 20, 36 माइनस 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 24। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, x की वैल्यू हमने 12 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई 24, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू 12 है तो क्या हो गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। हमने ये लिया 12 तो ये भी कितना आया 24, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, इनको अब हम क्या करते हैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो अब हम इन पॉइंट्स को डिनोट करते हैं। पहली क्वेश्चन के लिए x 0 है y 4 है, तो x 0 ये रहा, y 4 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 4 का मैंने गैप लिया तो यहाँ पे x 0 और y 4 आएगा। अगला पॉइंट जो है x है -4, y है 0, x -4 और ये रहा 0, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है -4 एंड 0 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है 0 एंड 4 है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हो गए, इन पॉइंट्स को हमें अभी ज्वाइन करने हैं। फिर इसके लिए पॉइंट्स है 12 एंड 24, x 12 ये रहा, y 24 ये रहा। तो एक काम करते हैं, इसे हम किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से लेते हैं। ये 12 है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ये रहा हमारा 12, और इधर से 24 है, ठीक है। और ये जो पैरेलल होगा किसके होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक। अच्छा, जहाँ पे भी ये कटेगा वहाँ पे जो पॉइंट आएगा, वो क्या होगा 12 एंड 24। ये पॉइंट है हमारा 12 एंड 24। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है 24 एंड 12, x है 24, y है 12, ये रहा। तो 12 तो यहाँ से आएगा, y जो 12 है ये यहाँ से हमें x एक्सिस के पैरेलल लेना पड़ेगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये रहा 12, ये डॉटेड लाइन से बनानी हमें, और x 24 है, ये रहा 24, ये y एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो ये रहा ये दूसरा वाला पॉइंट। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है, ये है हमारा 12 एंड 24, और ये वाला जो पॉइंट है ये कितना हमारा, ये 24 एंड 12 है। ये दोनों पॉइंट्स को पहले ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक इक्वेशन से है पॉइंट्स। ये आ गया हमारा पहली इक्वेशन से लाइन आ गई, ठीक है। ये दूसरे इक्वेशन से पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों लाइनें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को जब मैं इधर से ज्वाइन करूँगा तो मैं देखता हूँ ये 20 से मिलता है, और जब मैं इससे ज्वाइन करता हूँ तो मैं देखता हूँ ये 16 से मिलता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट आया हमारा, ये क्या है, x 16 है और y 20 है। तो मेरे को पता है कि जो मैंने x माना था वो विड्थ माना था, और y जो माना था वो लेंथ माना था। तो x जो है वो आ गया हमारा कितना है 16 मीटर, जो कि है विड्थ। अच्छा, l जो था ये कितना आया हमारा, मतलब y जो आया ये कितना है 20 मीटर आया, और ये क्या है, उस रेक्टेंगुलर जो भी पार्ट है उसका लेंथ है, ठीक है। तो ये तो था उस जो भी गार्डन था, रेक्टेंगुलर गार्डन था, उसका लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड कर लिया। तो हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ और, उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि ये वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, -x + y = 4, और इसकी इक्वेशन जो है वो क्या है, x + y = 36। तो यहाँ पे ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन कहता है, गिवन द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमको एक इक्वेशन दी हुई है, एक दूसरी लीनियर इक्वेशन हमको लिखनी है, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो दैट फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग। मतलब ये इक्वेशन एक माने तो एक दूसरी इक्वेशन हमें लिखनी है, ताकि ये वो जो लिखेंगे वो इंटरसेक्टिंग हो जाए, और दूसरी कंडीशन में कि पैरेलल, और तीसरी कंडीशन में कॉन्सिडेंस हो। हमें 3 इक्वेशन लिखनी है, इस इक्वेशन को रिलेट करते हुए 3 इक्वेशन लिखनी है, ताकि जो इक्वेशन लिखे पहली वाली तो वो इंटरसेक्टिंग हो इसके, दूसरी इक्वेशन लिखे तो वो इसके पैरेलल हो, और तीसरी लिखे तो वो इसके क्या हो, कोइंसिडेंस हो। तो देखिए हम करते हैं, हमको जो पहला पार्ट करते हैं, हमको इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। हमको पहले पार्ट में बोला है इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए,
इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो एक इक्वेशन ये फर्स्ट है हमारी मान लेते हैं, और हमको एक दूसरी इक्वेशन बनानी है, जो इक्वेशन वो दूसरी इक्वेशन जो आएगी उससे खींची गई लाइन और इस इक्वेशन से खींची गई लाइन दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट। अच्छा, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है हमको पता है कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन होती है। तो हमको ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है, और ताकि ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो अपने आप जो भी इक्वेशन आएगी वो इसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो हमारे पास A1 कितना है, ये फर्स्ट इक्वेशन है 2 है, A2 कितना है 3 है, और C1 ये B1 है, कितना है B1 है, A1 2 है, B1 3 है, और C1 कितना है -8 है, ठीक। अब हमको ऐसी इक्वेशन क्रिएट करनी है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते लेट A2 जो है ना वो 3 मान लेते हैं, और B2 जो है वो 4 मान लेते हैं। अब इस कंडीशन में आप क्या देखोगे कि 2/3 A1/A2 2/3 हो जाएगा, B1/B2 3/4, क्या इक्वल होगा, नहीं होगा। और C1 तो हम कुछ भी मान सकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है कि हम क्या माने, बराबर हो ना हो। तो C जो है हम मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 5। अब देखो जो इक्वेशन आई, इस जो वैल्यूज़ हमने मानी है इसके अंदर क्या है कि क्या यहाँ पे 2/3 क्या इक्वल है 3/4 के, ना इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है ये वाले कॉफिशिएंट इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लिख सकते हो कि इसको यहाँ पे A1/A2 इज़ नॉट इज इक्वल टू B1/B2 के, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगी हमारी, देखो इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये हो जाएगा A1/A2 कितना है 3 है ना, तो 3x, B2 कितना है 4 + 4y, C2 कितना है 5 इज इक्वल टू 0। यही वो इक्वेशन है जो कि इस इक्वेशन को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। दूसरी इक्वेशन हमारी आ गई है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही इक्वेशन होगी, हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ ही मान लेता, बस हमें क्या करना है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई होनी चाहिए। हो सकता है मैं यहाँ पे 2/5 ले लेता, 3/4 ही रहता, 2/8 ले लेता, तो ये 3/3 या फिर 1 जो भी है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी कि ये वाली कंडीशन ना आए, इसको छोड़ के ये वाली कंडीशन आनी चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए बस। बाकी हमारी इक्वेशन जो भी आएगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन की ही आएगी। अब देखते हैं हम पैरेलल लाइन का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेम वही पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मानेंगे इसको। हमको बोला है यहाँ पे पैरेलल लाइन हो, क्या हो, पैरेलल। अच्छा, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 इक्वल तो होता है B1/ किसके, B2 के, लेकिन इक्वल नहीं होता किसके, C1/C2 के, ठीक है। अब की बार ये कंडीशन क्रिएट करनी है। तो A1 की वैल्यू कितनी है 2, B1 की वैल्यू कितनी है 3, C1 की वैल्यू कितनी है, C1 ये C1 है, ठीक है, C1 की वैल्यू हमारी -8। तो देखो A1/A2 B1/B2 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि इस A1 में और B1 में कोई कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो A2 क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। अगर इसे 2 इस वाले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इस वाले 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो B1 कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, ठीक है। अब देखो 2/4 और 3/6 1/2 आएगा, और ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ये इक्वल मतलब ये अगर आप देखो 2/4 को हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, 3/6 को करेंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पे C1/C2 1/2 नहीं आना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे इसको 5 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 5। अगर 8/5 को आप करोगे तो क्या 1/2 आएगा, नहीं। तो देखो यहाँ पे 2/4 कितना हो जाएगा 1/2, 2/4 कितना हो जाएगा 1/A1/A2 जो है 2/4 कितना है 1/2। अच्छा, B1/B2 जो है वो 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, है ना। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, लेकिन -8/5 ये नहीं घटेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपने क्या देखा कि 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2 बट नॉट इज इक्वल टू बट नॉट इज इक्वल टू -8/5। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि A1/A2 इक्वल तो है B1/B2 के, बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2 के। तो इक्वेशन इससे आएगी सेकंड इक्वेशन की, इससे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी है हमारे पास। तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी 4x + 6y
प्लस का, देखो यहाँ पे ना माइनस था तो इसलिए माइनस था, यहाँ पे क्या +5 है तो +5 = 0। ये आ गया हमारी इक्वेशन सेकंड। अब देखो ये इक्वेशन जरूर यही है, बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती है जो इस लाइन के पैरेलल है, तो हमारे को एक ही इक्वेशन फाइंड करनी थी जो पैरेलल हो, तो हमने फाइंड कर ली। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट जो कि कोइंसिडेंस लाइन होनी चाहिए। अब थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंस लाइन, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है। कोइंसिडेंस बोला है, कोइंसिडेंट लाइन है ना। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसके अंदर तीनों रेशियो इक्वल होता है, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 एंड c1/c2 सब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे a1 है आपका 2, b1 है 3 और c1 है कितना -8। तो कोई भी पर्टिकुलर नंबर लो, उसको इन सबसे मल्टीप्लाई कर दो। मान लेता हूँ मैं फिर से 2 ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 2 = 4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 3 2 = 6। और -8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब c2 जो आएगा आपका क्या आ जाएगा -16। तो जो इक्वेशन होगी आप क्या देखोगे कि 2/4 a1/a2, 2/4 कितना आएगा 1/2। अच्छा b1/b2 अब देखो कितना आएगा 3/6, तो ये भी 1/2 ही आएगा। अच्छा c1/c2 देखो आप क्या आएगा -8/- 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 8/2, मतलब 16 2 पे कट जाएगा तो 1/2। सब कुछ इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है क्या कि 1/2 इक्वल है b1/2 के, और ये भी इक्वल है 1/2 के। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि रेशियो ऑफ a1/a2 इक्वल टू रेशियो ऑफ b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हम लिख सकते हैं इस पॉइंट से इक्वेशन आएगी, जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, इक्वेशन आएगी 4x + 6y - 16 = 0। ये इक्वेशन हमारी आ गई सेकंड, जो कि क्या है किसके लिए, कोइंसिडेंस के लिए। किसके लिए, कोइंसिडेंस के लिए। तो यहाँ पे ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0। एक इक्वेशन है एंड दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों इक्वेशन का क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, मतलब इन दोनों से ना एक ट्रायंगल बनेगा, जब लाइनें खींचेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। और उस ट्रायंगुलर रीजन क्या करना हमको सेट भी करना है। तो पहले तो इसके ऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं और पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर उस ट्रायंगल के रीजन को फाइंड करते हैं और सेट करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो पहली इक्वेशन है क्या, x - y + 1 = 0 इक्वल टू क्या 0। ये इक्वेशन है हमारी 1, ठीक है। तो काम करते 1 को उधर ले चलते हैं, x - y = -1, ठीक है। अच्छा तो इक्वेशन गिवन है तो पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं इसके। तो सोचो अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली तो क्या हो जाएगा, 0 - y = -1, -y = -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = क्या आ गया 1 आ गया, y = क्या आ गया 1। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स के अंदर इन पॉइंट्स को रख लेंगे x y। x हमने क्या लिया 0, तो y कितना आया 1 आया और +1 है, ठीक है। कितना है +1 है। अब एक काम करते हैं कि y की वैल्यू 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, y की वैल्यू 0 लेते हैं। जैसे ही y की वैल्यू 0 लेंगे तो x - 0 = -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो हमने लिया y 0, x आ गया -1। ये तो थी इक्वेशन 1 से। अब इक्वेशन सेकंड लेते ना, क्या हमारा 3x + 2y - 12 = 0। 12 को उधर ले चलते, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं 12 को उधर ले चलते, 3x + 2y = 12 हो गया। x की वैल्यू क्या लेते हैं 0। जैसे x 0 लेंगे तो 3 × 0 + 2y = 12 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, 2y = 12, तो y = कितना आ गया 6 आ गया। कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते और उसके अंदर पॉइंट्स को रख देते x y। जैसे हमने x 0 लिया, y कितना आया 6 आया। सिमिलरली अब y 0 ले लेते ना, y क्या ले लेते 0। जैसे ही हमने y 0 लिया तो 2 × 0 3x + 2 × 0 = 12। ये 0 हो गया तो 3x = 12 बचा और x की वैल्यू क्या आ जाएगा 12/3, 3 × 3 3 4 = 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गया। x वैल्यू कितनी आ गई 4। जैसे हमने y 0 लिया, x कितना आ गया 4 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे रखते हैं, जो भी आएगा उससे ट्रायंगल बनेगा, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आपको। तो देखते हैं इसका ग्राफ देखते हैं। अब इन पॉइंट्स को इस ग्राफ के ऊपर
रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, उससे आए हुए पॉइंट्स ये हैं। जब x 0 था तो y 1 था, x 0 y 1 ये रहा, और जब x माइनस 1 है तो y 0 है, x माइनस 1 ये रहा और y 0, मतलब यहीं पे रहने वाला। तो ये रहा, ये पॉइंट जो है ये -1 एंड 0 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है 0 एंड 1 है। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास कि 3x + 2y - 12 = 0 है। तो x 0 y 6, x 0 y 6 कहाँ पे आएगा, ये रहा, ये सेकंड इक्वेशन से पॉइंट आया, x 0 y 6। अच्छा, x 4 y 0, x 4 y 0 मतलब यहीं पे रहने वाला ये, तो ये है 4 एंड 0। ठीक, अच्छा अब एक काम करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन से दोनों पॉइंट्स को इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन से आए हुए पॉइंट्स हैं, तो ये ज्वाइन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन से आई हुई पॉइंट्स हैं। इसके ऊपर फर्स्ट इक्वेशन लिख भी देते हैं, क्या है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन से आए हुए पॉइंट्स ये हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं। अब इनको ज्वाइन करने के बाद क्या आया हमारे पास, ये लाइन आई, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। मैं इसको अगर y एक्सिस से ज्वाइन करूँ तो ये 3 पे करता है, और अगर यहाँ से ज्वाइन करूँ तो कहाँ पे आता है 3 पे करता है। तो ये वाला जो ट्रायंगल का ये वाला पॉइंट है, ये वाला वर्टेक्स है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x 2 है और y 3 है। तो जो वर्टेसेस है ट्रायंगल के, जो पॉइंट्स हैं, जो ट्रायंगल बना वो ये बना। अब देख सकते हो, इसको मैं शेड कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल आ गया। इसके वर्टेक्स कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। तो हम लिख सकते हैं वर्टेसेस ऑफ ट्रायंगल आर कौन कौन से, एक तो है हमारा x - 1 -1 0, दूसरा पॉइंट हमारा 2 एंड 3, एंड तीसरा है x 4 एंड 0। तो ये वो 3 ट्रायंगल के वर्टिसेस है, और ये आगे उसका रीज़न। तो यहाँ पे हमारा इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन की कंप्लीट होने के साथ साथ ये वाली 3.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे, और आने वाली वीडियोज़ में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।